नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। मुद्दा एक बार फिर लखीमपुर खीरी केस का, जहां पर एक बहुत दर्दनाक घटना हुई थी, एक जघन्य घटना हुई थी। और पिछले साल किसान आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक थार जीप घुसाई किसानों में, किसानों को कुचल दिया। उसके वीडियो भी सामने आए और इसके बाद नाराज़ लोगों ने वहाँ पर जीप में सवार 3 लोगों को की हत्या कर दी, बुरी तरह पीट कर हत्या कर दी। यूपी पुलिस मामले की जांच कर रही थी, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, आगे मामला बढ़ नहीं रहा था। आरोप जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर थे। लेकिन ये मामला जब इस मामले में जांच आगे बढ़ी, जब 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक चिट्ठी लिखी सीजेआई को और चीफ जस्टिस ने उसे जनहित याचिका मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की, कई बड़े आदेश जारी किए, एसआईटी में बदलाव किया, साथ ही साथ कहा कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके बाद यूपी पुलिस हरकत में आई, आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया और जो दूसरे आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, सबूत जुटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को पूरी एसआईटी की जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया और कहा कि जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए, न्याय के हित में यही ज़रूरी है। ये सब हुआ, जांच पूरी हो गई, 5000 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल हो गई। लेकिन इस बीच कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। यानी किसानों को इतनी बुरी तरह कुचला, उनकी मौत हो गई, उस पर मुख्य आरोपी को जमानत मिल गई। हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस की जांच पर ही सवाल उठाए, कहा कि ऐसा लगता है कि कोई सबूत वो नहीं जुटा पाई है। आशीष मिश्रा ने फायरिंग की लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। हो सकता है कि जो ड्राइवर है, क्योंकि उसकी मौत हो गई इसी घटना में, हो सकता है कि ड्राइवर डर के मारे गाड़ी लेकर भाग रहा हो, जिससे कुछ किसान कुचले गए। कई सवालों के जवाब नहीं मिले, बहुत सारे सवाल उठाए गए। अब इस मामले में भले ही सरकार या यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो पीड़ित किसान हैं उनके परिवार वाले यहाँ पर आए हैं। इससे पहले जो 2 वकील थे उन्होंने भी एक याचिका दाखिल की थी और कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को रद्द किया जाए, जमानत को भी कैंसिल किया जाए आशीष मिश्रा की। अब पीड़ित के परिवार वाले भी यहाँ पर आए हैं। प्रशांत भूषण ने उनकी तरफ से याचिका दाखिल की है और कहा है कि ठोस सबूत जो थे वो यूपी सरकार और यूपी की एसआईटी ने कोर्ट के सामने रखे नहीं। चार्जशीट के जो फैक्ट थे, जो चार्जशीट 5000 पन्नों की है, उसके फैक्ट भी सरकार ने रखे नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देते समय बहुत बड़े जो सबूत थे उन पर गौर नहीं किया, वो ठोस सबूत हैं उन पर गौर नहीं किया। तो यहाँ पर यूपी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं घर वाले और कह रहे हैं कि जिस तरीके से ज़मानत हुई है वो सही नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी पूरे तथ्यों पर गौर नहीं किया है और जिस तरीके से एक प्रभावशाली आरोपी को ज़मानत दी गई है वो काफ़ी गंभीर इसलिए भी है कि इससे गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ की गुंजाइश काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। लिहाजा रोक की मांग की गई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई जाए, ज़मानत जो आशीष मिश्रा की है उसको भी रद्द किया जाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई इस मुद्दे पर तय नहीं की है, क्योंकि अभी याचिकाएं आई हैं। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है, क्योंकि जो कुछ इस मामले में कार्रवाई हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर हुई थी, उसकी डांट फटकार के बाद हुई थी, उसके सख्त आदेशों के बाद हुई थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी को भी अंदाज़ा था कि इस मामले में जांच पूरी तरह किस तरीके से हो, न्याय किस तरीके से मिले, फेयर ट्रायल जो है वो कैसे हो, ये तमाम सवाल बचे हुए थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को डिस्पोज ऑफ यानी उसका निपटारा नहीं किया था, बल्कि पेंडिंग रखा था और कहा था कि वो आगे इस पर विचार करेंगे कि मामले का ट्रायल कहां पर चले और किस तरीके से आगे की कार्रवाई हो। तो निश्चित तौर पर ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले पर मुझे लगता है कि सुनवाई भी करेगा। लेकिन काफ़ी गंभीर ये मामला इसलिए भी है कि इतने सारे लोगों को कुचलने के बाद, जिस पर हत्या का आरोप हो, इतने संगीन आरोप हो, इतने सारे वीडियो हों, उसके बाद अगर किसी को इतने सामान्य तरीके से, कैजुअल तरीके से किसी को ज़मानत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं देश की न्याय व्यवस्था और देश की अदालती जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठते हैं। और ऐसे में इन तमाम चीज़ों के सवालों के जवाब और देश के सभी नागरिकों के, पीड़ितों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका रक्षक और संरक्षक और चौकीदार सिर्फ और सिर्फ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। तो निगाहें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहेंगी और जल्द ही इस मामले की सुनवाई यहाँ पर हो सकती है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।